हाय दोस्तों, उसरी कलान के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी को स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीमा का लास्ट वीडियो, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन में किसी भी चर और अचर राशि का बीमा नहीं होता है। जैसे कोई पूछ दे कि 1 का बीमा बताइए, कुछ बीमा नहीं होगा। कोई पूछेगा कि 2 का बीमा बताइए, कोई बीमा नहीं होगा। 5 का, कोई संख्या का बीमा पूछ दे, कोई पूछे कि 100 का बीमा बता दीजिए, तो कोई बीमा नहीं होगा। किसी भी चर राशि का बीमा नहीं होता है, किसी भी अचर राशि का कोई बीमा नहीं होता है। कोई आपसे पूछ दे कि C का बीमा बताइए, कुछ बीमा नहीं होगा। इस तरह से किसी भी चर और अचर राशि का बीमा नहीं होता है। ना तो कांस्टेंट का बीमा होगा, ना ही तो वेरिएबल का बीमा होगा। और किसी भी त्रिकोणमितीय मान का भी बीमा नहीं होता है। किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन का बीमा नहीं होता, बीमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे हम लेते हैं एक साइन एंगल लेते हैं। साइन एंगल इज इक्वल टू होता है P/H। P क्या होता है? यहाँ जब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं यानी समकोण त्रिभुज ABC, तो P A होता है, B यह और H यह होता है। P देखिए, P भी एक तरह का लेंथी है, इसलिए इसका बीमा L, और H भी एक तरह का लेंथी है, इसलिए इसका बीमा L कट कर 1 आ गया। हमने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया कि 1 का कोई बीमा नहीं होता। कहने का मतलब कि किसी भी अचर राशि का कोई बीमा नहीं होता। तो इस तरह त्रिकोणमितीय फलन का भी कोई बीमा नहीं होगा। साइन 0 का बीमा पूछेगा तो नहीं होगा। साइन 30 मतलब त्रिकोणमितीय फलन का बीमा नहीं होता है। कुल मिलाकर यही जानते हैं हम लोग। आगे है e⁻x का भी बीमा नहीं होता है। e⁻x का बीमा नहीं होता है। log का भी बीमा नहीं होता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास क्या रिजल्ट बना? किसी भी चर या अचर का बीमा नहीं होता, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का बीमा नहीं होता, किसी भी कोण का भी बीमा नहीं होता। क्योंकि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है, जैसे एक सर्किल बनाते हैं तो यहाँ एंगल बराबर क्या होगा? चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चाप की लंबाई क्या है दोस्तों? तो चाप की लंबाई का बीमा L। त्रिज्या भी एक तरह का दूरी है, L कट कर 1 का कोई बीमा नहीं होता। तो इस तरह से सामान्य दो राशि होंगे उसका कोई बीमा नहीं होता है। इस तरह से बीमा का सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ बीमा समाप्त होता है। और आज के बाद हम लोग एक न्यू चैप्टर लेकर आएंगे, जिसके पहले एक आध और प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे प्रतिबल का बीमा बताइए। प्रतिबल नहीं, विकृति बराबर होता है बीमा में परिवर्तन बटा मूल बीमा। या इसी को लंबाई में परिवर्तन या मूल लंबाई कहते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन L और मूल लंबाई भी L कट कर 1 का कोई बीमा नहीं होता। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, उसको देख लीजिए। विकृति होता है बीमा में परिवर्तन बाई मूल बीमा। तो बीमा में परिवर्तन का L होगा और मूल बीमा L होगा, कट कर 1 आ गया, इसलिए 1 का कोई आवर्धन होता है। एक आप लोग 10th में पढ़े हैं, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग क्या कहते हैं? ऊंचाई मतलब दूरी यानी लेंथी हुआ, और वस्तु की ऊंचाई ये भी लेंथी है, L कट के 1 आ गया। इस तरह से दो सामान्य जब भौतिक राशि होगा और वह रेशियो में हो तो उसका बीमा नहीं होगा। निश्चित ही आप सभी को समझ में आया होगा। और इस तरह से आज का डायमेंशन का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग सारा वीडियो को लाइन बाय लाइन देखिए और इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है
तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर हम लिख दिए हैं, इसको आप सेव कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे, और नेक्स्ट क्या वीडियो लेकर आते हैं इसको हम कल ही आपके यहाँ बताएंगे। और इस तरह से आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक सब्सक्राइबर हो सके, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि अधिक सब्सक्राइबर होंगे तो हमको भी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। तो आज की कहानी को यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।